Hello bachcho, let's read this question. So this question says, given assertion is a proton and a alpha particle enters a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed, then the time period of revolution of the alpha particle is double than that of the protons. Okay, reason में क्या given है in a magnetic field the time period of revolution of a charged particle is directly proportional to the masses. Okay, and we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर assertions region के corresponding four options क्या कर रखे हैं, given कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है. अ, उस क्वेश्चन में आपको देखिए टाइम पीरियड बताना है, बेसिकली टाइम पीरियड बताना है. ओके, क्या बताना है आपको, टाइम पीरियड के बारे में बताना है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल. ओके, तो देखिए बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, ओके, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, दीज आर चार्ज पार्टिकल, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों चार्ज पार्टिकल पर आपका फोर्स कितना लगेगा. फोर्स को देखिए हम डिफाइन करते हैं, आपका फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. ओके, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड इट एंटर्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड वी. ओके, तो ये आपका फोर्स होता है. क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, यानी कि वी और बी के बीच का एंगल कितना आपका 90 डिग्री है. तो हम लिख सकते हैं फोर्स कितना हो जाएगा आपका क्यू वी बी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये हम फोर्स लिख सकते हैं. ओके, तो ये पार्टिकल देखिए क्या करेगा, आपका कोई भी पार्टिकल अगर किसी रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर एंटर करता है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करेगा. क्या करेगा, सर्कुलर मोशन. और पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो हम बता सकते हैं कि ये एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि देखिए जो आपका सेंट्र सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर मोशन यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या क्यू वी बी, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका मतलब है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा. ओके, तो हम बता सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स और ई आपके इक्वल होंगे. और यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चों वी कितना आएगा, देखिए यहाँ से इससे आपके ये कट जाएगा, वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी क्यू बी आर बाई एम. ओके, आर की आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल. ओके, जिस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उसकी रेडियस. ओके, आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड देखिए किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी. ओके, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है आपकी क्यू बाई आर इंटू एम. एम यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी आपकी 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी. ओके, ये आपका टाइम पीरियड आ गया. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में रीड करते हैं. क्वेश्चन बोला कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. देखिए बच्चों पहले हम प्रोटॉन के लिए निकाल लेते हैं, वो टीपी लिख लेता हूँ, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन. ओके, 2 पाई प्रोटॉन का मास, आपका मास ऑफ प्रोटॉन एनपी लिख लेते हैं. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय क्यू. क्यू क्या होता है, चार्ज. चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, तो मैं सिंपली ई लिख लेता हूँ बी. तो ये हो गया आपका प्रोटॉन का. ओके, अब देखिए टाइम पीरियड किसके करस्पॉन्डिंग, अल्फा के करस्पॉन्डिंग, अल्फा पार्टिकल. ओके, तो 2 पाई टाइम्स मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, तो ये लिख लिया. ओके, अल्फा पार्टिकल होता है क्या, हीलियम एटम का न्यूक्लियस. ओके, क्यू क्या होता है, देखिए इसका चार्ज होता है आपका 2 ई होता है, प्रोटॉन का चार्ज ई है तो उसका 2 ई होगा. ओके, इंटू बी हो जाएगा. ओके, तो इसको देखिए बच्चों अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो ये 2 से देखिए आपका 2 कैंसिल हो गया, एक 4 का फैक्टर फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है. ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 2 पाई एम पी डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से ई बी के इक्वल. ओके, तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों जो आपका अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड है ये 4 टाइम्स है किससे, प्रोटॉन की कंपेरिजन. ओके, ये हम बता सकते हैं. ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर आपका 2 है ना, तो देखिए बच्चों 2 से आपका ये आपका 2 टाइम्स कटेगा. ओके, ये आपका देखिए इसको हम 2 टाइम्स कटेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 2 टाइम्स वाला फैक्टरी क्या आएगा आपका बाहर आएगा. ओके, ये देखिए मैंने कैसे करा, 2 से देखिए आपने बेसिकली यहाँ पर हमने क्या लिख लिया इसको, आप इसको ऐसे लिख लीजिए. देखिए इसको देखिए हम फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं. अल्फा पार्टिकल के लिए देखिए जो आपका टाइम पीरियड होगा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. अल्फा पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड देखिए आपका क्या होता है, ये होता है आपका देखिए 2 पाई इंटू मास. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, डिवाइडेड बाय चार्ज. चार्ज कितना होता है, देखिए अल्फा पार्टिकल को ऐसे डिफाइन करते हैं 2 हीलियम 4, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. ओके, तो चार्ज हो जाएगा इसका 2 ई इंटू बी. ओके, ऐसे डिफाइन कर लिया. ओके, अब देखिए बच्चों 2 पाई एम पी को आप अलग लिख लीजिए. 2 पाई एम पी आपका क्या आ गया, अंदर आ गया है, डिवाइडेड बाई ई बी हो गया. यहाँ पर किसका फैक्टर बचा, 4 का, और डिनोमिनेटर में किसका बचा, 2 का. तो इसको कैंसिल करके आपका 2 टाइम्स आएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका अल्फा पीरियड पार्टिकल का टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम पी बाई ई बी, ये किसका है, टीपी का. तो हम लिख सकते हैं इसको ये आपका 2 टाइम्स टीपी हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन की. ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किससे, प्रोटॉन से. तो यहाँ पर वही बोला देखिए, एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, देन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डबल ऑफ द प्रोटॉन. तो डबल है प्रोटॉन का. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका अजर्सन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. रीजन पर देखिए बच्चों क्या गिवन है, in a magnetic field the time period of revolution of a charged particle is directly proportional to mass. मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है. देखिए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज के इनवर्सली होता है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि बच्चों अब यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. तो हम बता सकते हैं देखिए आपका अजर्सन भी करेक्ट है और आपका यहाँ पर से क्या रीजन भी करेक्ट है. ओके, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ओके, रीजन क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, तो देखिए आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको
बताएंगे. ओके, so this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.